छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं रायपुर के भारत माता स्कूल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मतदाताओं का आना शुरू हो गया है। महिलाएं बैठी हुई हैं और लोग बाग भी आकर के लाइन लगा कर खड़े हैं। ये सबसे बड़ा महापर्व है और इस महापर्व में मतदाता बड़े खुशी से, बड़े उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। हम दादाजी से बात करेंगे कि दादाजी, आज आपने ये देखिए, ये वोट डाल करके आए, क्या सोच करके आए थे आप वोट डालने के लिए? देश का विकास, सुख समृद्धि। क्या बदलाव आया है पहले के चुनाव में और अभी के चुनाव में? थोड़ा लंबा बोलिए। जनता जो है जागरूक हो गई है और पुराने जैसे ढर्रे नहीं चल रहे हैं। और बाकायदा जहां आप वोट डाल रहे हैं, आज जब मशीन में वोट डाल रहे हैं तो किसको वोट दे रहे हैं वो आपको दिख रहा है। कहीं कोई फॉल्स होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और चुनाव जो है बहुत प्रजातांत्रिक हो रहा है, लोकतांत्रिक हो रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बदलाव आना चाहिए? बदलाव तो आना चाहिए, देश में सभी प्रकार की बदलाव आना चाहिए। विकास होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, इत्यादि सब बातें हैं। आपका कहना ये है कि विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए और क्षेत्र में काम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिला है, आइए हम इनसे बात करते हैं। आप कितने बजे आ गई मैडम? सुबह 6 बजे से आए हैं। 6 बजे। जी। क्या सोच करके मतदान कर रही है? क्या चल रहा है आपके मन में? और सरकार अच्छा कुछ करके दिखाए और हमारी सरकार अच्छी हो, मतलब सबका मदद करे, सहायता करे, ये सोच के मतलब बड़े शौक से आए हैं यहाँ पे। 6 बजे से लाइन लगे हैं। पहले के चुनाव में और अभी के चुनाव में कुछ बदलाव आया है? तो क्या? हल्का फुल्का ऐसी कुछ है, मतलब बहुत पहले, अब क्या बताऊँ अभी में थोड़ा अच्छा है अभी का सरकार। आप कितने बजे आ गई सुबह? हम भी 6 बजे से आके यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। क्या सुबह और जल्दी आने की जरूरत क्या थी? गर्मी इतनी ज्यादा है कि धूप में लाइन लगाना बहुत मुश्किल होता है और बच्चों के साथ भी आना पड़ा हमको, क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकते थे अकेले घर पे, तो इसलिए फिर सुबह जल्दी आने का वो किया है। आपके मन में क्या चल रहा था? क्या सोच करके आई हैं मतदान करने के लिए? यही सोच के कि कुछ कोई अच्छी गवर्नमेंट ही आए जो महिलाओं के बारे में सोचे और हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का विकास हो, देश का विकास हो, उस हिसाब से गवर्नमेंट आनी चाहिए, वो सोच के। क्षेत्र, हर व्यक्ति यही बोलता है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए और काम होना चाहिए, ऐसा नेता होना चाहिए। हमारे साथ अम्मा बैठी। अम्मा, आप कितने बजे आई थी? मैं 6:30 में आई हूँ। 6:30 बजे। क्या सोच कर से घर से निकली हैं आप? यही सोच के निकली हूँ कि मेरा वोट हो जाए जल्दी। फिर भीड़ हो जाता है, नाश्ता वास्ता बनाने के रहता है घर में। कुछ तो मन में चल रहा होगा आपको। नहीं, हमको मन में यही चल रहा है कि अच्छा रात चले। जब से आए हैं हम लोग का क्या चाहिए, रोड बने जीरी जगह जगह में। अभी अच्छी नेता चाहता हूँ जो आ जाए। क्या करना है, अपना किस्मत से आता है, अपना किस्मत लेके आता है। पहले के चुनाव में अभी के चुनाव में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? बहुत अंतर है भैया, बहुत अंतर है। लोगों का कहना है कि ये पिछले बार के चुनाव में इस बार के चुनाव में बहुत अंतर है। हमारे साथ कुछ और भी मतदाता है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किस तरह? प्रियंका। प्रियंका जी, क्या सोच करके निकली है वोट डालने? यहाँ अभी तो किस कुछ तरह? नहीं, फिलहाल आईटी सेक्टर यहाँ पे डेवलप हो जाता तो सही रहता। अगर हम किसी पर्पस से वोट डाल रहे हैं या बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फिर यहाँ पे भी आईटी सेक्टर डेवलप कर दिया जाए, ऐसे ही कुछ। कैसा नेता चाहती है? जी, कैसा नेता चाहती है आप? वो तो देखें। भाई साहब, आपसे बात करेंगे कि आप सुबह कितने बजे आ गए? मैं तभी आया हूँ सर, अभी आया हूँ। क्या मन में चल रहा है आपका? क्या सोच करके आए? नहीं, कुछ नहीं, बस वोट डालना है। ये वोट तो डालने हैं, आप कुछ तो सोचते रहे होंगे कि नहीं, देश का नेता कैसा होना चाहिए, क्षेत्र का नेता कैसा होना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस तरह में? क्या सोच करके निकली आप? देश सोच कर यही निकले हैं कि मतदान करना है और समाज में जो स्वच्छ साफ छवि का जो व्यक्ति है वो नॉमिनेट होकर इधर आए। और यही है कि बस रायपुर में एक तो मेडिकल सेक्टर में मेडिकल स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बी फार्मेसी करते हैं, बी फार्मेसी करने के बाद में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कोप नहीं है। सिर्फ एक ही स्कोप है, या तो एमआर बनिए, रोड रोड पे भटकिए आप, ठीक है। दूसरा, आईटी सेक्टर में रायपुर में कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स का लाइफ सिर्फ एक ही है, या तो आप किसी स्टील प्लांट्स में जाके काम कीजिए, या फिर आप मजदूरी कीजिए। मतलब
आईटी सेक्टर और मेडिकल सेक्टर का स्टूडेंट्स का कोई लाइफ नहीं है यहाँ पे। बी फार्मेसी किया बच्चे ने, एम फार्मेसी के लिए कोई कॉलेज नहीं है ढंग से, और बच्चों को आगे चल के कहाँ जाएंगे। अब छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स को घर से बाहर भेजने में भी बच्चों को दिक्कत होती है। आजकल जाने लगे हैं, फिर भी कितना सेफ हैं बाहर जाके बच्चे। तो बस यही है, जो भी व्यक्ति चुन के आता है स्वच्छ साफ छवि का हो, किसी तरीके का कोई भी धार्मिक उन्माद या दंगा फसाद या इस तरीके का किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे ना हो। हाँ, मतलब रायपुर में ही नहीं, कहीं पर भी किसी तरीके इस तरीके का ना हो जिसमें कि जाति पाति को देख के हम या वोट डालें। बस यही है। मैं सुबह 7 बजे से आ गया हूँ यहाँ पे, और सभी को बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हम जब तक मतदान नहीं करेंगे तो सही उम्मीदवार का चुनाव नहीं होगा और देश तरक्की नहीं करेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि रायपुर क्षेत्र में अच्छा विकास हो, जैसे सार्वजनिक सुविधाएं बढ़े, लोकल ट्रांसपोर्ट बढ़े, और शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करे। और जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो लोगों को क्या है, अगर यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है रायपुर में, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और युवाओं को उचित अवसर मिलेगा। ये बस मेरा उद्देश्य है। पहले के चुनाव में और इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव समझ में आ रहा है? बदलाव तो है। पिछले चुनाव में ये था कि उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था जिस हिसाब से मतलब छत्तीसगढ़ का होना था। अब उसी उम्मीद से इस बार हम मतदान दे रहे हैं कि अब जो जिस उम्मीदवार को हम चुनेंगे वो हमारे मतलब चुनाव सही हो, मतलब वो सही कार्य करे छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए भी। क्या लगता है आपको कि कैसे नेता को होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए? एक तो नेता सक्षम होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, और जो भी मतलब जो प्रॉब्लम है उसको मतलब लोकल स्तर पर भी देखना चाहिए, लेकिन नेशनल स्तर पे तो देखना ही चाहिए, लेकिन लोकल जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए हमारे सामने ये मतदान करके आ रहे हैं। बाबूजी, आप मतदान करके आ रहे हैं। हाँ जी। बड़ा इस पर्व में बड़े उत्साह के साथ आप वोट डाल करके आए हैं। आप दिखाइएगा, उंगली दिखाइएगा, वोट डाला है आपने, दिखाइए, हाँ दिखाइए, हमारे कैमरामैन को दिखाइएगा। ये देखिए वोट डाल करके आए हैं। क्या सोच करके निकले थे घर से आप? क्या सोच के मतदान करना है? हम लोग मुंबई में थे, मुंबई से आए हैं। अच्छा, अरे वाह, क्या सोच के निकले हो? क्या मन में विचार सोच करके डाला आपने वोट? मन में ये सोच कि अच्छी सरकार बने। कैसी सरकार चाहते हैं आप? अब अच्छी सरकार चाहते हैं जो देश का भला हो, जो जनता का भला करे।